रस दिया और त्वचा को मैंने स्पर्श भी बहुत दिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी इन इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकी। आंखों को रूप दिया, रसना को रस दिया, कानों को शब्द दिए, त्वचा को स्पर्श दिए, लेकिन मेरी इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हो सकी। ये इंद्रियां आज तक अतृप्त ही रही है। जैसे कोई अग्नि में घी डाले है और बोले स्वाहा, हम स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ होता है क्या? शांत होना। तो अब आप ये बताओ, यदि कोई अग्नि में घी डाले और बोले स्वाहा, तो क्या अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत होगी? है? तो ये उस व्यक्ति का तो पागलपन होगा। अरे भैया, तो अग्नि में घी भी डाल रहा है और कह रहा है कि स्वाहा। तो जिस तरह से अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं हो सकती है, उसी तरह से इंद्रियों को जितना दोगे ये इंद्रियां उतना ही अतृप्त रहेगी। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती है। पर प्रेम से कहिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जोर से बोलिए। देखिए उपवास पर मैं बैठा हूं, हृदय से बोलोगे तो प्रभु हृदय से ही आशीर्वाद देंगे, और धीरे से बोलोगे तो प्रभु धीरे से बोल देंगे। तो धीरे से जाते क्या होगा? देंगे आपको, मिलाप हो जाएगा। और देश से बोलोगे तो प्रभु सोती लग जाएगा। हाँ, कौन बुलाया मुझे? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आवाज सुनिए। अब लगा कि आप मंदिर में कुछ हो रहा है। तो आंखें रूप मांगे, जिह्वा स्पर्श, जिह्वा रस मांगे, त्वचा स्पर्श मांगे, कान शब्द मांगे। कुछ लोगों का कहना है कि भैया इंद्रियां जो मिली है वो इंद्रियां मिली है भोगने के लिए, इस इंद्रियों से जितना भोग सको भोगो, खूब भोगो। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो, भोग की तरफ जाओगे तो रोगी बन जाओगे। भोग से व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है, भोग से व्यक्ति रोगी बन जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि मिठाई नहीं खानी। हाँ, डॉक्टर मिठाई नहीं खाएगा, लेकिन डॉक्टर को तो मना कराए कि मिठाई नहीं खानी। और जब घर आए तो देखा रसगुल्ला, बादाम का हलवा, तो लाओ एक चम्मच खाई लेते। अरे डॉक्टर को मना कराए हैं, एक गोली ही तो खानी पड़ेगी। गोली खाना मंजूर है, लेकिन रसगुल्ला छोड़ना मंजूर नहीं, बादाम का हलवा छोड़ना मंजूर। और आप यार एक चम्मच खा ही लेते हैं, क्या हुआ? एक गोली तो खाएंगे, इंसुलिन लगवाएंगे, बीपी चेक कराएंगे, डायबिटीज बढ़ाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि इस इंद्रियों को जितना रस दोगे ये इंद्रियां उतना ही रस मांगेगी। आपके रूप मांगेंगी, कान शब्द मांगेंगी, जिह्वा रस मांगेगी। जो इंद्रियां आपकी है, इस इंद्रियों को क्या देना है यही समझना है मुझको शास्त्र से, इस भागवत महापुराण से ये समझना है कि इंद्रियों को क्या देना है। अरे यदि आपने रूप मांगे तो संसार का रूप हमने बहुत देखा। आपने रूप मांगे तो संसार का रूप मैंने बहुत देखा, कभी कभी अपने आराध्य का दर्शन भी कर लिया करो।
कभी कभी अपने गुरुदेव का दर्शन भी कर लिया करो, कभी कभी अपने माँ गायत्री का दर्शन भी कर लिया करो। आपके यदि रूप मांगे तो संसार का बहुत रूप मांगा, कभी अपने आराध्य का दर्शन भी कर लिया करो, आंखें तृप्त हो जाएंगी। आंखों की तृप्ति संसार के रूप में नहीं, आंखों की तृप्ति है तो प्रभु के दर्शन में है, अपने आराध्य के दर्शन में है। यदि कान शब्द मांगे तो फिल्मों का गीत तो बहुत सुना, यदि कान शब्द मांगे तो फिल्मों का गीत बहुत सुना। कभी कभी अपने आराध्य का, अपने प्रभु का कीर्तन भी कर लिया करो, कभी भजन भी गा लिया करो। फिल्मों के गीतों को सुनने से कान तृप्त नहीं होंगे, वो और अच्छा सुनना चाहेंगे। ध्यान देना इस बात को। आप कोई फिल्म गीत सुनते हो जो आपके विषय वासना को भड़का सकती है, तो अंत में कहोगे बहुत अच्छा था, लेकिन और अच्छा होता तो और मजा आता। कहते कि नहीं कहते? तो फिल्मों का गीत बहुत सुना कानों से, कभी भगवान का नाम नहीं गुनगुनाया करो, कभी कीर्तन भी कर लिया करो, कभी नहीं कहना पड़ेगा कि और होता तो और मजा आता। आ गया मजा, झूम गया मन। तो कान शब्द मांगे तो उनको प्रभु का नाम दो, प्रभु के संकीर्तन नाम का भजन कराओ। रसना को जितना रस दोगे ये हमेशा अतृप्त रहेगा। देखिए सारी बुराई आपके जिह्वा में है, यहीं पे है, सारा सब कुछ यही है सेंटर पॉइंट, और इसके अंदर गया तो सब समाप्त है, कुछ नहीं हुआ। इसमें नमक नहीं है, इसमें मीठा नहीं है, इसमें मिर्चा ज्यादा है, इसमें मसाला ज्यादा है। ये बर्गर बहुत अच्छा बना, चाउमीन मजा आ गया। यही करते बस, इसके अंदर गया सब खत्म, कुछ नहीं। तो रसना रस मांगे तो हमने मिठाइयां बहुत खाई, चाउमीन बर्गर डोसा बहुत खाया, तो बोले रसना की तृप्ति इसमें नहीं है। रसना की तृप्ति तो प्रभु के प्रसाद में है। प्रसादे सर्व दुखाना हारे रसो बजाएंगे, प्रसन्ना चेतसा यासु बुद्धि पर्यो। प्रसादी सर्व दुखाना, समस्त प्रकार के दुखों का हरण करने यदि कोई सक्षम है तो प्रसाद है। हानि रसो बजाएंगे, हानि को लाभ में परिवर्तित कर देता है, और प्रसन्ना चेतसा यासु, आपकी चेतना को, आपके जड़ चेतन को प्रसन्नता ला देता है, और आपकी बुद्धि को स्थिति बैठा देता है, विराजमान कर देता है। आपको एक लड्डू लेकर के मैं आप किसी घर जाओ और कोई आपको एक लड्डू थोड़ा तोड़ कर दो, लो दीदी पानी पी लो, ये बड़ी बेवकूफ औरत है, एक दाना पकड़ा रही है, इतनी कंजूस है। लेकिन जरा सा भाव देखो, बहन जी ये थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, ओ प्रसाद है, प्रसाद है। रसना रस मांगे तो उसे प्रसाद दे, क्योंकि रसना की तृप्ति प्रसाद में है। जब प्रसाद का ग्रहण करेंगे तो हमें तृप्ति भी होगी और साथ ही साथ संतोष भी होगा। लेकिन कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि प्रसाद में भी लोगों को असंतोष ही रहता है। कथा सुनने जाएंगे तो वो मिलता है क्या कुल्हड़ चरणामृत के लिए, तो लोग दो लेंगे, कहेंगे पता नहीं गुरुद्वारा में लेने और दीजिए, इतना इतना लोग गिलास लेकर जाते हैं, भरवा के जाते हैं, रकम पीते जाएंगे, एक गोरा एक तीन गोरा और दे दो। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम प्रसाद से हम तृप्त तो हो जाते हैं। तो रसना की तृप्ति प्रसाद में है। जब देवहूति कपिल भगवान के पास आई तो भगवान प्रसन्न हुए कि आज मेरी मां के हृदय में
पुत्र भाव समाप्त है और ब्रह्म भाव की जागृति है। आज मेरी मां के हृदय में पुत्र भाव समाप्त हुआ है और ब्रह्म भाव जागृत हुआ है। आज अब मैं मां से उस ज्ञान की चर्चा करता हूँ। योग आध्यात्म ये तो निश्चय रसायन योग आध्यात्म